Let the fear of regret fuel you to take action. Today. Now. Fear is my friend. I love fear. Fear allows me to reach my highest potential. If you're not getting rid of fear, then use fear. Use fear or it uses you. It's that simple. Be fucking fearless, or as close to it as possible. Make up your mind that fear is not going to stop you from doing the thing you really want to do. Step out and do it today. डर सबके अंदर होता है, बट असली क्वीन वही होती है जो अपने डर से लड़ने की कोशिश करती है। तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल सिस्टम होता है जो हर टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के नाम पर तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। सोचो, अगर तुम्हें अचानक स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए तो क्या होता है? माइंड ब्लैंक हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। बट व्हाई? बिकॉज तुम डरती हो। तुम डरती हो लोग क्या कहेंगे, तुम डरती हो अगर गलती हो गई तो, तुम डरती हो फेल होने से। और आज मैं इसी डर को एक्सपोज करने वाली हूँ। पर एक बात याद रखना, अगर तुम सच में फेयरलेस गर्ल बनना चाहती हो तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जो पार्ट तुम स्किप कर दो वही तुम्हारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हो। और अगर डर को बार बार इग्नोर किया ना तो वो धीरे धीरे जिंदगी भर तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। तो अगर तुम रेडी हो अपने डर के अगेंस्ट खड़े होने के लिए तो अभी कमेंट करो, आई एम रेडी टू बिकम ए फेयरलेस गर्ल। तुमने फेयरलेस वर्ड बहुत बार सुना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं फेयरलेस का मतलब होता है जो किसी से नहीं डरता या फिर जो निडर हो। पर सच ये है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कभी ना डरे। तुम डरती हो, मैं डरती हूँ, इवन हम सब डरते हैं। डर एक बिल्कुल नेचुरल इमोशन है। जब भी हम किसी अननोन सिचुएशन में जाते हैं, ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनल अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। इसी अलर्ट को हम फेयर कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है, ब्रेन ये नहीं चेक करता कि सिचुएशन सच में डेंजरस है या फिर तुम्हारी इमेजिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है, हम क्लासरूम में होते हैं और जैसे ही टीचर हमें खड़ा करती हैं, दिल अचानक से तेज धड़कने लगता है। डर इस बात का नहीं होता कि हमें जवाब आता है या नहीं, डर होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, टीचर मुझसे क्या पूछेंगे, क्या मैं सबके सामने सही जवाब दे पाऊंगी, और अगर नहीं दे पाई तो क्लास में मेरी इमेज क्या बनेगी। कभी कभी ये डर इतना बढ़ जाता है कि जवाब होते हुए भी उसे क्लियरली नहीं बोल पाते। एंड दिस इज फियर, चाहे तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो। सबसे पहले एक बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, डर कोई एनिमी नहीं होता। डर एक्चुअली हमें सिग्नल देता है कि शायद कुछ गलत हो सकता है। ये माइंड का नेचुरल अलार्म सिस्टम है। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम इसी डर को एम्पलीफाई कर देते हैं। इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग और फिर एंजाइटी। सच ये है कि जिन चीजों से तुम डरती हो उनमें से 95% चीजें कभी होती ही नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारा कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो दिमाग बोलता है अब तो स्कूल से निकाल देंगे, जॉब चली जाएगी। बट रियलिटी में किसी को निकाल देना इतना इजी नहीं होता। जो टाइम तुम डर और ओवरथिंकिंग में वेस्ट कर देती हो, अगर वही टाइम काम को थोड़ा और बेटर बनाने में लगा देती तो तुम अपने डर पर वही जीत पा सकती हो। पब्लिक स्पीकिंग का डर ही देख लो, ये सबसे कॉमन फेयर में से एक है। जैसे ही तुम स्टेज पर पहला कदम रखती हो और बोलना स्टार्ट कर देती हो, वैसे वैसे ही वो डर धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हें वही करना होता है जिसे तुम डरती हो। और जब भी डर लगे तो खुद से ये 3 सवाल पूछो, क्या ये डर रियल है? क्या इस पर इतना सोचना रियली वर्थ इट है? मैं प्लानिंग कर रही हूँ या सिर्फ ओवर थिंकिंग? जब तुम अपने डर को इसी तरह लॉजिकली एनालाइज करती हो तो फियर कंट्रोल में आने लगता है और तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता है। जब तुम अपने फेयर को एक्सेप्ट कर लेती हो ना, तब एक बात क्लियर हो जाती है कि डर खत्म करना जरूरी नहीं होता, डर के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी होता है। और यहीं से शुरू होता है अगला स्टेप, एक्शन लेना, कंफर्ट से बाहर निकलना। लेट्स मूव टू स्टेप 2।
फेयरलेस बनने का मतलब ये नहीं होता कि डर खत्म हो गया। फेयरलेस बनने का मतलब होता है डर के साथ भी आगे बढ़ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और थोड़ा सा रिस्क लेना। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, बट वही सेफ्टी तुम्हारी ग्रोथ को धीरे धीरे स्टॉप कर देती है। अगर तुम कंफर्ट जोन तोड़ना चाहती हो या अपनी लेजीनेस को खत्म करना चाहती हो, तो मैंने इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वीडियो देख सकती हो। अब एक बात नोटिस करो, जब भी तुम किसी काम से डरती हो, चाहे वो बोलना हो, खुद को एक्सप्रेस करना हो या लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो, समझ जाओ वही वो जगह है जहाँ तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन का डर बहुत कॉमन है। हार्ट फास्ट हो जाता है, वर्ड्स अटक जाते हैं और कॉन्फिडेंस कहीं पीछे छूट जाता है। बट जैसे ही तुम बोलना शुरू करती हो, चाहे धीरे ही क्यों ना हो, अगर तुम्हें बोलते टाइम हेजिटेशन होता है या वर्ड्स क्लियर नहीं निकल पाते, तो मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल कम्युनिकेशन वीडियो भी बनाई है जहाँ मैंने बताया है कैसे स्टेप बाय स्टेप स्पीकिंग इम्प्रूव की जा सकती है। तुम चाहो तो उसे जरूर चेक कर सकती हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और याद रखो, रिस्क लेने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। रिस्क लेने का मतलब होता है ट्राई करना, गलती करना और फिर भी रुकना नहीं। जिस मोमेंट तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हो, उसी मोमेंट तुम फेयरलेस बनना शुरू करती हो। और अब जो सबसे पावरफुल होता है वो है तुम्हारी थॉट। लेट्स मूव टू स्टेप 3। एक्शन लेने के बाद जो सबसे पावरफुल चीज बनती है वो है तुम्हारी थॉट, क्योंकि सेल्फ बिलीव एक इनविजिबल सिस्टम है जो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें खुद पर बिलीव नहीं होता तो डर हमेशा तुम पर हावी रहता है। हिस्ट्री में जितनी भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हुई है, लीडर्स, बिजनेस वुमेन्स, क्रिएटर्स, वो इसीलिए याद रखी जाती है क्योंकि उन्होंने पहले खुद पर बिलीव किया। और ये कोई फेयरटेल बात नहीं है, मैं खुद एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ। अगर मैंने खुद पर बिलीव नहीं किया होता तो मैं भी कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाती। और जिन लोगों को आज तुम टीवी या यूट्यूब पर देखती हो, उन्होंने भी कहीं न कहीं अपने बात को चूज किया है। बट अगर इस टाइम तुम्हें खुद पर फुल कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा तो ठीक है, यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। बस एक काम करो, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स याद करो। वो मोमेंट याद करो जब तुम्हें किसी ने अप्रिशिएट किया था, जब तुमने अपना बेस्ट दिया था। एंड बिलीव मी, जिन चीजों के लिए तुम्हें अप्रिशिएट किया गया उनके लिए बहुत कम लोग अप्रिशिएट होते हैं। इसका मतलब है तुम स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, बस उसे पहचानना है। और अब एक पावरफुल हैबिट ऐड करो, रोज अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलो। सुबह उठकर खुद को याद दिलाओ कि तुमने क्या अचीव किया है और फिर एक लाइन बोलो, मैं अपने डर का सामना करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने फेयर से स्ट्रांग हूँ। जब तुम अपनी थॉट्स को इस तरह प्रोग्राम करती हो, तुम्हारा माइंड एक अलग ही लेवल पर शिफ्ट हो जाता है और वही शिफ्ट तुम्हें धीरे धीरे अनबीटेबल बनाता है। डर एक बार फेस करने से खत्म नहीं होता, बार बार फेस करने पर ही डर खत्म होता है। लेट्स मूव टू स्टेप 4। डर हमेशा एक सिग्नल के साथ आता है और एक लेसन देकर चला जाता है। वो चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है वो अक्सर तुम्हारी ग्रोथ का सीधा रास्ता होती है। जब भी तुम उस फेयर का सामना बार बार करती हो, तुम्हारा माइंड सीखने लगता है ये सिचुएशन डेंजरस नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। और जितनी बार तुम ये प्रैक्टिस करोगी और तुम्हें सिचुएशन नॉर्मल और मैनेजेबल फील होता है। सोचो, जो काम तुम्हें पहली बार इम्पॉसिबल लगता था, दूसरी बार करने पर वो सिर्फ थोड़ा चैलेंजिंग लगता है और धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सपेंड हो जाता है। जैसे पहली बार स्टेज पर बोलना या कैमरे के सामने बात करना और बॉडी नर्वस रिएक्शन देती है, बट जब तुम वही चीज दोबारा करती हो, तुम्हारे ब्रेन को ऑलरेडी पता होता है मैं पहले भी सर्वाइव कर चुकी हूँ। इसीलिए फेयर का असली सॉल्यूशन है रिपीटेशन और प्रैक्टिस। जितनी बार तुम अपने डर का सामना करोगी, उतनी ही बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस और कॉरेज ग्रो होगा और एक दिन वो चीज जो तुम्हें पहले रोक रही थी, तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर फेयर है या नहीं, सवाल ये है कि तुम एक्शन लेकर ग्रो करना चूज करती हो या नहीं। लेट्स मूव टू स्टेप 5। फेयर का असली चैलेंज ये है कि लोग परफेक्ट होने का इल्यूजन फॉलो करते हैं, पर सच ये है परफेक्ट कोई नहीं होता और परफेक्शन का चक्कर सिर्फ तुम्हें रुकने और हेजिटेट करने पर मजबूर करता है। कर्ज इन एवरी स्टेप का मतलब है गलती करना, सीखना और फिर भी आगे बढ़ना। हर गलती का प्रूफ है कि तुम ट्राई कर रही हो। हर अटेम्प्ट तुम्हें स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस बनाता है। सोचो, जो काम पहली बार टफ लगता है वो प्रैक्टिस और एक्शन के साथ इजी और मैनेजेबल लगने लगता
है। इस स्टेप का फोकस है प्रोग्रेस और लर्निंग पर, ना कि परफेक्शन पर। तुम्हारे अंदर फियर का इम्पैक्ट तभी कम होगा जब तुम अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दोगी और एक्शन लेने से रुकोगी नहीं। ये वक्त है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, अपने फियर को गले लगाने का और हर कदम पर अपने आप को ग्रो करने का। हर स्टेप जो तुम डर के अगेंस्ट लेती हो, तुम्हारे अंदर एक नई स्ट्रेंथ और कर्ज जगता है। चॉइस तुम्हारी है, या डर के पीछे रुक जाओ या फियरलेस बनने का सफर शुरू करो।